नव वर्ष 2025 की वी टॉक की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो इस बात पर निहित है कि तमाम सारी पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती हैं कि ये हमारा नववर्ष नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मोटे तौर पर हमारा मानना यह है कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, लेकिन फैक्ट को अगर हम चर्चा ना करें या अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को अगर हम छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी अपनी चीजें ही हमारी नहीं रहती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो इतना ही है कि ये सच्चाई आधी है। आधी इस दृष्टि से है कि जब चीजें कालांतर में हमारी चर्चा का विषय नहीं रहती हैं तो हम अपनी जो हमारी खुद की चीजें हैं, हमारी खुद की संस्कृति है, हम उनके बारे में आने वाली अगली पीढ़ी को उनके बारे में बताना भूल जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि फिर वो हमारी स्मृति से, हमारी आने वाली पीढ़ियों की स्मृति से विलुप्त हो जाती हैं। बिल्कुल यही इस नववर्ष के साथ हुआ है, इस क्रिश्चियन कैलेंडर के साथ हुआ है। आप सभी को मालूम है कि जिस तरह से 12 महीने इंग्लिश कैलेंडर में होती हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, बिल्कुल ऐसे ही चैत से लेकर फागुन तक हमारे हिंदी कैलेंडर में हुआ करते। अब सवाल इस बात का है कि ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है ये हमारा किस तरह से है। फैक्ट यही है कि ये सूर्य पर आधारित गणनाओं पर है और ये वैदिक काल से लेकर आज तक हमारा कैलेंडर ही है। बस इस पर हमने अपना दावा छोड़ दिया है। अगर आप उचित समझे तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको तर्क की दृष्टि से आप उस पर आत्ममंथन करें, चिंतन करें और उसका विश्लेषण करें तो फैक्ट आपके सामने है। सबसे पहली चीज, आकाश को सूर्य की गणनाओं के आधार पर 12 हिस्सों में बांटा गया है और आकाश को हम अंबर कहते हैं। फैक्ट यह है कि दिसंबर जो है वो वास्तव में 12वां महीना नहीं है और जनवरी वर्ष का पहला महीना भी नहीं है। बस हुआ यह था कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह के अवतरण के बाद में, उनके जन्म के बाद में, जब वो दुनिया के सामने ये बात आई कि वो पैगंबर हैं, अल्लाह ने उन्हें भेजा है, ईश्वर ने, गॉड ने उन्हें भेजा है और वो ईश्वर के बेटे हैं, तो आगे चल करके वो 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था तो हमने उसका जो ठीक अगला महीना आता था 1 जनवरी को हमने नया साल मान लिया। लेकिन वास्तव में ये नया साल नहीं है। 1 जनवरी वास्तव में 11वां महीना है और फरवरी 12वां महीना है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मार्च पहला महीना है, जो कि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी चैत पहला महीना होता है। अब आप इसको उंगली पर गिनना शुरू करिए। अगर मार्च आपका पहला महीना है तो दूसरा महीना अप्रैल है, तीसरा महीना आपका मई है, चौथा महीना जून है, फिर 5वां महीना आपका जुलाई है और छठा महीना आपका अगस्त है और 7वां महीना सितंबर है। अब यहां से आप देखिए, इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर को 7वां महीना नहीं कहा जाता है, 9वां महीना बताया गया है, लेकिन इंग्लिश में 7वीं की इंग्लिश सेप्ट होती है। इसीलिए सेप्टाजेनेरियन जो लोग 70 साल की उम्र वाले होते हैं
उनको क्या कहते हैं, सेप्टाजेनेरियन। तो सितंबर जो है वो 7वां महीना है और उसका संस्कृत नाम जो है वो सितंबर है। सितंबर मीन्स अंतरिक्ष का, आकाश का, अंबर का, जो हमने 12 हिस्सों में बांटा हुआ है, उसका जो 7वां पार्ट है वो सितंबर कहलाता है, जिसको इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर कहा जाता है। इसी तरह से 8 को ऑक्टा कहा जाता है। अब आप यहां पर देखिएगा, अक्टूबर वैसे तो 10वां महीना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन अक्टूबर वास्तव में महीना है अष्टांबर, और अष्टांबर का मतलब है 8वां महीना। इसी तरह से नवंबर है, नवांबर, अर्थात अंबर का, आकाश का, महीनों के आधार पर जो गणना है वो नवा हिस्सा उसका नवंबर कहलाता है संस्कृत में, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर में नवंबर बोलते हैं। और इसी तरह से जो 90 साल की उम्र के लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोनाजेनेरियन। इसी तरह से 9 के बाद में अगली जो गिनती आती है वो होती है 10। हम अगले महीने को क्या बोलते हैं, दिसंबर। दिसंबर फैक्ट यह है कि 12वां महीना नहीं है, वो दशंबर शब्द है, और दशंबर शब्द से हमने बनाया दिसंबर। अगर आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो डेका, DECA, डेका 10 के लिए बोलते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, सबने ही पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है डेका। तो डेकामीटर, डेकालीटर, तो डेकालीटर का मीनिंग क्या होता है, 10 लीटर। डेकामीटर का मतलब 10 मीटर। तो दिसंबर जो है वो दशंबर वर्ड है और ये 10वां महीना है। तो फैक्ट ये है कि हमारे अपने संस्कृत के शब्दों के आधार पर ये जो वर्तमान में इंग्लिश कैलेंडर प्रचलित है, क्रिश्चियन कैलेंडर प्रचलित है, इस के जो 4 महीनों के नाम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मीन्स 33% महीनों के नाम। 12 में से 4 महीने का मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 33% इंग्लिश कैलेंडर के महीनों के नाम हिंदी के महीनों के आधार पर हैं, हिंदी शब्दों से लिए गए हैं। सितंबर अर्थात सितंबर, अष्टांबर अर्थात अक्टूबर, नवंबर अर्थात आपका नवा महीना, नवंबर का महीना, और दशंबर अर्थात दिसंबर, 10वां महीना। तो और यही रीजन है कि हम लोगों के जो वित्तीय वर्ष वगैरह होते हैं वो नॉर्मली अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, तमाम कंट्रीज में जनवरी से भी होते हैं, तो वो अपना सिस्टम उन्होंने बना लिया उसके अकॉर्डिंग। अब आप कह सकते हैं कि ये एक संयोग है। ये संयोग इसलिए लग रहा है कि इस पे चर्चा नहीं होती है, बहुत पहले हम इस बात को भूल गए। चलिए, अगर ये संयोग है तो इस संयोग में एक चीज और जोड़ते हैं। आप लोग गूगल कीजिएगा और गूगल में देखिए एक्समस का मीनिंग क्या है। एक्समस का जब आप मीनिंग गूगल में देखेंगे तो आपके सामने एक बहुत स्पेशल चीज आएगी कि गूगल का मीनिंग लिखा होगा, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ क्रिसमस। Now you must think, and we also must think, in what way Xmas is the abbreviation of Christmas? किसी भी शब्द की शॉर्ट फॉर्म उससे मिलते जुलते अक्षरों से होती है। क्रिसमस के जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, अल्फाबेट से, लेटर से, वो हैं CHRISTMAS। CH का एब्रीविएशन X कैसे हो जाएगा? आप और ज्यादा सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा तमाम ब्रिटिशर्स के, तमाम अमेरिकन के, तमाम स्पेनिश, तमाम यूरोपियन कंट्रीज के आपको विद्वानों के स्टेटमेंट मिलेंगे। दिस इज द मिस्टेक। वी मस्ट नॉट से टू क्रिसमस डे एज द एक्समस डे। वो खुद कहते हैं कि ये गलत तरीका है, ये गलती है। वास्तविकता ये है कि ना तो ये गलत तरीका है, ना ही ये गलती है।
एक्स को रोमन में 10 कहते हैं, 10 कहते हैं। आप सब जानते हैं जब आप 10th क्लास को लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक्स बनाते हैं उसके लिए, और वो एक्स किस बात का सिंबल होता है, 10 का सिंबल होता है, 10 का सिंबल होता है। क्योंकि दिसंबर जो है वो दशांबर है, 10वां महीना है, इसलिए उसको एक्समस जिसको आज हम बोलते हैं वो था एक्स मास, और एक्स मीन्स 10वां, 10, और एक्स मास का मतलब 10वां महीना है। तो मेरी बात का आप मतलब समझ चुके होंगे कि यहां पर जो वर्ड्स प्रयोग किए जा रहे हैं आपके इस कैलेंडर में, ये आपका ही ईयर है, ये आपका ही नववर्ष है। अपनी जानकारी के अभाव में इस नववर्ष को मत छोड़िए। पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर, पूरी दुनिया के कैलेंडर, पूरी दुनिया की लिखा पढ़त के काम इसी कैलेंडर से होते हैं, और ये कैलेंडर आपका है। इसीलिए इसके महीनों का नाम सितंबर, अष्टंबर, नवंबर और दशंबर है। आप भूल गए, आपने अपना अधिकार इस पर छोड़ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने सितंबर को 9वां महीना कर दिया, अष्टंबर को 10वां महीना कर दिया, नवंबर को 11वां महीना कर दिया, और दशंबर को जो कि 10वां महीना था उसको 12वां महीना कर दिया। मेरी सभी भारतीयों से, सभी सनातनियों से, सभी आर्य समाजियों से, और ये सब चीजें भारत के लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ्रेगमेंटेशन में बांधती है। मैं इस सबसे बढ़ करके एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि सभी हिंदुस्तानियों को, सभी भारतवासियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी चीजों को छोड़ देंगे तो उनको विदेशी हथिया लेंगे। आपको अपनी परंपरा नहीं छोड़नी है। ये नववर्ष आपका है, इस पर आपको अपना अधिकार बना करके रखना है, और आगे से ये ध्यान रखना है कि ये नववर्ष आपका ही है, इसको आप मनाइए, क्योंकि इसके महीनों के नाम वही हैं जो आपके हैं। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो यहां पर आती है कि आपके जो महीना चैत का है, जहां से नववर्ष स्टार्ट होता है, वही पहला महीना है। इसीलिए 9वां महीना सितंबर 9वां नहीं है, 7वां है। आप अपनी फिंगर्स पर खुद गिन करके देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है। और मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए या इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको इस लायक लगे तब इस पर कमेंट कीजिए, तब इस पर सब्सक्राइब कीजिए, और तभी अपनी राय बनाइए। लेकिन अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ दीजिए कि विदेशियों ने उसे अपना नाम दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।